सामने खतीब दर ज़हरा वकील आले मोहम्मद सरकार अल्लामा हामिद रज़ा सुल्तानी साहब खिताब फरमा रहे हैं और इनके बाद मुसव्वर-ए-गाम शहंशाह ज़िक्र अहमद साहब जनाब आगा अली हुसैन कुमी साहब खिताब फरमाएंगे। अल्लामा साहब से कबल एक मजलिस अज़ा का ऐलान समाअत फरमा लें। पंजी मुहर्रम अल-हराम बामुकाम डेरा जाम के भटिया मजलिस अज़ा की, जिसमें पढ़ने वाले सैयद साबर हुसैन चाचा बेल, अल्लामा हसन अस्करी साहब, अल्लामा मुनव्वर अब्बास गदीरी, जनाब मलक नजर हुसैन टिवाना साहब, पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब, मलक हसन हाशम, जैगम अब्बास जकी, जनाब हाजी गुलाम शब्बीर खुद्दाम खिताब फरमाएंगे। तशरीफ ला रहे हैं सरकार अल्लामा हामिद रज़ा सुल्तानी साहब। खानदान रिसालत पे आवाज़ बुलंद सलवात की तिलावत औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैनि वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व बिल क़ासिम मुहम्मद मुस्तफा वाला आलिही व औलादिही लिस्सदक़े वस्सफ़ा वल वफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोशिश करें इससे आवाज़ बुलंद दरूद आले मोहम्मद की तिलावत फरमा दीजिए। दरूद पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है। सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि रियाजत है, और सिर्फ रियाजत ही नहीं बल्कि मोहब्बत है, और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि मवद्दत है, सिर्फ मवद्दत ही नहीं बल्कि अजर रिसालत है, और सिर्फ अजर रिसालत ही नहीं बल्कि माओ की शराफत का सर्टिफिकेट है। जिस शरीफ को उसकी शरीफ मानी, कायनात के सबसे ज्यादा शरीफों पे दरूद पढ़ने की शरीफ आदत सिखाई है, उन नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन बावाज़े बुलंद आले मोहम्मद पे सलवात की तिलावत फरमाते हैं। सिलसिला गुफ्तगू कल जहां से छोड़ा था वहीं से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इबादत और अहले बैत के अनुमान के तहत, और कल हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह पढ़ने वाला मोमिन मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद की सीरत पे चलते हुए कदम कदम पर इबादत कर सकता है। सलामत रहे वो बंदे जो इस चूल्हे पे बोले, हर लम्हा इबादत के अंदर गुजर सकता है। और हमने वाज़ेह अंदाज में ये तय किया था कि हम जब किसी को मिलते हैं तो या इल्मी मदद कहते हैं, तो सिर्फ या इल्मी मदद हम
आदतन नहीं कहते बल्कि इबादतन कहते हैं। चंद बंदे नए आए हैं, उन्हें पता चल जाए, इससे एक अल्लाह की इबादत हो जाती है और दूसरा पता चल जाता है बंदा सलाम के काबिल है कि लानत के काबिल है। खुदा आपको सलामत रखे। जिन बंदों के हाथ बुलंद हुए जनाब सैयदाओं ने कभी किसी कमीने का मोहताज नहीं, उन बच्चों को मौला जिंदा और सलामत रखे। खुदा लम यज़ल रेज़ा नजफ के तमाम अहबाब दाम दिल में कदम सुख ने जिस सजादारी के अंदर मावन है, मौला ने दीन दुनिया की बरकतों से माला माल। मुल्ला इबादत का शोर बहुत करता है और गलत फहमी है मुल्ला को कि शायद नमाज इबादत है और सिर्फ नमाज इबादत है। नमाज इबादत है जरूर, पर सिर्फ नमाज इबादत नहीं। अस्सलातुल मुहरका अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी मक्की की सलवात का आवाज़ से बुलंद पड़े। रेज़े नजफ में ऐसे जरूर पढ़ा जाता है जैसे आप पढ़ रहे हैं। अस्सलातुल मुहरका के अंदर अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी मक्की रवायत करते हैं जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अब्दुल्ला मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत रखना साल की इबादत का सवाब है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। नबी का जिक्र में बोलो, अखबार कहने के लिए तैयार। मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखना साल की इबादत का सवाब है। साल की इबादत एक तरफ, दिल में अली को बसाना, जब हम लोग चुप करके बैठे, कदम कदम पर इबादत है। अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ इबादत नहीं बल्कि इबादत की कबूलियत की वजह ही मोहब्बत अहले बैत है। मैं अकीदा बोल रहा हूं, जब मैं चुप करके बैठे, इबादत की कबूलियत ही वजह अहले बैत है। अक्सर मोमिन ये एतराज करते नजर आते हैं कि हम दुआ मांगते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, और दुआ मांगते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। अमल मैं बताता हूँ, कार तुम लिया करो। अमल मेरा बताया हुआ नहीं, कायनात के रसूल ने अपने सहाबा को बताया था। सहाबा नबी की बारगाह में अर्ज़ करते थे, या रसूल अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हम क्या करें? खुदा के प्यारे महबूब ने फरमाया, मेरे सहाबा बताओ दुआ मांगते कैसे? उन्होंने हाथ उठा के अल्लाह से मांगते। मेरे आका के चेहरे पे जलाल आया, कहा दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, खड़ी रहती है, रुकी रहती है, जब तक उसके अव्वल में और उसके आखिर में मेरी अहले बैत में दरूद न पढ़ा जाए। मैं नतीजा देने लगा हूँ, जिसकी नाम से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अमीरुल वलीउल्लाह वसीय्युर रसूलुल्लाह व खलीफा बहूदिया फसल पर के दूध भी आया है। बंदा दिल में अली को बिसाता है, चुप करके बैठा है, उसका अपना मुकद्दर है। जब एक छोटी सी दुआ अहले बैत के बगैर अल्लाह कबूल नहीं करता, तो मौलवी तेरी इबादत अली के बगैर फरमाए। मेरे बड़े भाईजान मालिक दीन दुनिया की बरकतों से माला माल फरमाए। काफी सारी दुआएं मेरे जिम्मे हैं, मैं दुआ गो हूँ मालिक हर बीमार को शिफा कुल्ली अता फरमाए। खुदा लम यज़ल आप तमाम अहबाब को नजर बद से महफूज फरमाए। चार बंदों ने
वाह वाह कहा है, चंद बंदों ने अली हक कहा है, चंद ने खड़े होकर दाद दिए, कुछ बंदे वैसे चुप करके बैठे रहे। दुरूद सिर्फ इबादत की कबूलियत के लिए नहीं, दुरूद बाज़ाते खुद की इबादत है। मदरसे शबीर में कदम कदम पे बंदे कहते हैं आले मोहम्मद पे बुलंद पर सलावत, बंदे दुरूद पढ़ते, फला बंदे की सेहत के लिए सलावत, बंदे दुरूद पढ़ते, फला बंदे की बुलंदी दर्जात के लिए बंदे दुरूद पढ़ते। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी नीयत भी खराब होती है, शजरा भी खराब होता है। वो समझते हैं कि शायद ये किसी की खुशामद के लिए दुरूद पढ़े। भाई दुरूद बजाते खुद एक इबादत है। मुझे अमलियात का शौक कोई नहीं, मुझे अमलियात का शौक कोई नहीं, लेकिन मैं अमलियात की किताबें में पढ़ लेता हूँ कि बंदे अमल कैसे करते हैं। रिज़्क़ के लिए कई अमल है। एक अमल है रिज़्क़ के लिए कि सूरज निकल रहा हो तो उसकी जरा मुंह करके 72 मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाए तो रिज़्क़ में इजाफा हो जाता है। इस तरह के कई अमल है। लेकिन जो अमल के साथ ताल्लुक रखते हो, मैं तुम्हारे लिए जुमला कह लूँ, ये शर्त में भी फायदा देगा इस जुमला। जो बंदे अमलियात करते हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि दरूद हर अमल के अव्वल में, हर अमल के आखिर में पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ लोग दरूद सुनना भी गवारा नहीं करते। अजान से पहले पढ़ा गया या अजान के बाद पढ़ा गया तो मौलवी करके फतवा पढ़ गया, ये दरूद पहले क्यों पढ़ा जा रहा है जी? नबी ने कहा अजान से पहले दरूद पढ़ा था। इधर मोमिनों ने नियाज दी, दरूद और सलाम पढ़ा। ऐसे ही दरूद पढ़ते रहते हैं, ऐसे ही देखे ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। भाईजान मैं बता देना जरूरी समझता हूँ दरूद क्यों पढ़ा जाता है। गला मेरा खराब है, आप तो ठीक है। जिस बंदे को मेरे गले की ज्यादा फिक्र है ना, तो कल मेहरबानी करके छोटी जो होती है ना, क्या कहते हैं उसे, शहद, छोटी मक्खी का, वो मेरे लिए नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि खालस हो, और खालस होने की निशानी मैं बताता हूँ कि शहद खालस कैसे होगा, पता कैसे चलेगा। कोई हकीम बैठा है तो वो तवज्जो जरूर करे। शहद खालस है कि 2 नंबर, उसको पता करना हो तो रोटी के टुकड़े पर शहद लगा के कुत्ते के आगे डाल दो। गले की वजह से परेशान रहते हैं ना, ये शहद रोटी के टुकड़े पर लगा के जब बंदा चुप के बैठे कुत्ते के आगे डाल दो। अगर कुत्ता खा ले तो समझना 2 नंबर है। जिसे कुत्ता कबूल कर ले वो 2 नंबर होता है। इस्तेमाल जिसे कुत्ता कबूल कर ले वो 2 नंबर होता है। और शायद सामने रखो रोटी में लगा के, कुत्ता ना खाए, समझ लो 2 नंबर नहीं। जी बिस्मिल्लाह सलाम। ये न्याज समझ के बता दे कि नुस्खा समझ के बता। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों लैला पर बोल सही मिलना। आले नबी का जिक्र है जिन वाक़ियात में, बच्चों मिलते नहीं वो वाक़ियात अबदीनियात में। ये नजरे अल्लाह है, नियाज़े हुसैन है। आले नबी का जिक्र है जिन वाक़ियात में, मिलते नहीं वो वाक़ियात अबदीनियात में। सायल को जिसके नाम से भीख न मिले, शामिल वो नाम हो गए इस्लामियात में। जो बंदे चुप करके बैठे, अगर खाते अली को हो तो दोनों हाथों को बुलंद करके
और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खाने के लिए रोटी तो है, साधन नहीं है। सरकार मदीना ने कहा अच्छा वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, अभी भी अस्बाब पैदा कर देगा। इतनी देर में भी बात हो रही थी कि एक मक्खी आई शहद की, वो नबी के कान के करीब बुरबुराने लगी। अली इमरान मुझे बंदों पर गुस्सा आ रहा है कि हम दिल में अली भी रखते हैं और हाथ भी नीचे किए हुए। वो जब बुरबुराने लगी तो नबी ने कहा अच्छा हाँ ठीक है चले मैं भेजता हूं। नबी वो होता है जो हैवानात, नबातात, जमादात हर चीज की बोली को समझ ले। नबी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नबी होता ही वही है जो हर चीज की बोली को समझ ले। हर देखो ना सलमान का तख्त कहाँ था? हवा में, चुंटी की जमीन पे। सरदार चुंटी ने चुंटियों को कहा अपनी बल्लों में घुस जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, ये ना हो हमें रोक के चला जाए। सलमान ने जिन्हें से कहा तख्त नीचे लेके जाओ, तख्त नीचे आया, नबी ने उसे ही पकड़ा जो बोली थी। मैं मर जाऊं कहां चला जाऊं, नबी ने उसे ही पकड़ा जो बोली थी, पकड़ के हाथ पे रखा। क्या कह रही थी तू? क्या कह रही थी? बोल। कहती मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा। सलमान नबी कहते नहीं तुमने कुछ कहा तो है ना, बता क्या था? कहती मैं चुंटियों से कह रही थी अपनी बोलों में घुस जाओ, सलमान का लश्कर आ गया है, ये तुम्हें रोटेगा। अल्लाह के नबी मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, आपको ऐसे ही मेरे ऊपर जलाल आ गया। अल्लाह के नबी ने कहा जलाल वाली बात कर तो रही है तू, ये औकात क्या है, तू इतना बोल रही है? किला भट्टियां रेजा नचा अख्तरशाही बंदे बैठे हैं तो सुल्तानी का कसूर नहीं, इनकी अकीदों का कसूर है। तेरी औकात क्या है जो तू इतनी बड़ी के बातें कर रही है? हंस के कहती है पहले का नहीं पता अब पता है, नबी के हाथ को मिला दो, जबरदस्त सब करके बैठो, अब पता है, पता चला सलमान छोटा नबी जिसे बुलंद कर दे उस जैसा कोई नहीं, मुहम्मद बड़ा नबी है जिसे बुलंद कर दे मौलवी उस जैसा कैसे हो सकता? मोमन परेशान है मेरे गले नहीं वजह से, मैंने कहा भाई ज्यादा परेशानी है तो शायद ले आओ, पर लाना एक नंबर। तरीका मैं बताता हूँ कि एक नंबर कौन सा होता है। एक नंबर को कुत्ता नहीं खाता, 2 नंबर शायद कुत्ते के आगे रखो कुत्ता उसे खा लेता है। बेटा हाथ खोलो, बचपन की आदतें बुढ़ापे में नुकसान देती है बेटा। सारे मिलकर नबी ने क्या फरमाया? अच्छा ठीक है करते हैं, अच्छा ठीक है करते हैं, भेजता हूं।
सहाबी सामने बैठे, या रसूल अल्लाह खैरियत थी? ये मक्खी आपको क्या कह रही थी? आका मुस्कुरा पड़े, ये कह रही थी कि आपके सहाबा भूखे हैं, तो ये करीब एक दरख्त है, वहां पे हम मक्खियों ने शहद लगाया है, अपने किसी बरगुज़ीदा सहाबी को भेजिए, ये आए और आके शहद ले जाए। सरकार मदीना ने फरमाया अच्छा मैं भेजता हूँ, मैंने से यही कहा। एक बूढ़े से साहबी कहते हैं या सुनो मैं जाऊं? नबी ने फरमाया नहीं, जो जंग में जाता है वही जाएगा, और जो बंदा चुप करके बैठे, जो मैदान में जाता है वही जाएगा। जिंदगी है तुम्हारी, जो मैदान में जाता है वही जाएगा। कहाँ है अली? वो बोल किया रसूल अल्लाह, अली जाओ इस मक्खी के साथ, जाओ शहद लेके आओ। आका के शहद लेके आए, शहद जिंदगी आपकी शहद आया, नबी ने तकसीम किया, सहाबा शहद खा रहे हैं रोटी के साथ, और मक्खी फिर आका के कानों में बुलबुला रही है। एक साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह आप क्या कहती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने इससे पूछा है कि तू रस चूसती है फूलों का, फलों का, मुख्तलिफ टहनियों में जाके बैठती है, कोई फल फीका होता है, कोई मीठा होता है, कोई कड़वा होता है, कोई मीठा होता है, कोई फीका होता है, बता तेरे शहद में इतनी मिठास आती कहां से है? या रसूल अल्लाह फिर मक्खी क्या दे रही है? आका फरमाते हैं मक्खी ने मुझे आगे से जवाब दिया है या रसूल अल्लाह जब हम रस चूसती है ना, आपकी आन पे दरूद पड़ती है। दुआ मिल गई है, मसाइब किबला पढ़ेंगे, मैं सिर्फ फजाइल का जुमला पढ़ के मिंबर हवाले करने लगा किबला के, नहीं मजबूरी है। एक जुमला चले मसाइब का मैं बानी को हुक्म हो गया पढ़ दूंगा, पर एक बात ध्यान में रखना, जो मुल्ला तुम्हें इबादत के लिए ज्यादा आमादा करता है ना, उससे कभी जाके पूछना सही इबादत कहते किसे। मैं थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूं, बच्चों मेरी थोड़ी सी हेल्प करना, तुम्हारी मेहरबानी होगी। हरूफ तहज्जुद तुम्हें भी आते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जा आते हैं, जिन जिनको हरूफ तहज्जुद आते हैं वो थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत करें ताकि मसला हल हो जाए। इबादत कहते किसे है, इबादत में गौर कर। हरूफ तहज्जुद के लिहाज से आइन 1, बे 2, अलिफ 3, दाल 4, पे 5। शायद मुझे गलत फहमी हुई है, तो फिर ये बोलने चाहिए कि नहीं। पिछले तो ऐसे चुप है जैसे कोई अमानत के तौर पे इन्हें बिठा के चला गया। फांस तो अगले जाते हैं ना जो दाद देते, दूसरों में भी यही उतना ही वाजिब है जितना अगलों पे वाजिब है। तुम शायद इसलिए पीछे बैठते हो बोलना ना पड़े। चलो कहते हैं अली हुआ तो फिर आप मेरे साथ बोलना आई जिंदगी है तुम्हारी।
अली को नमाज से निकाला और जिन्होंने अली को नमाज से निकाला था उन्होंने ही बहनों के साथ हुसैन को मदीने से निकाला। जुमला मेरा नहीं, मैंने बुजुर्ग ज़ाकिरीन से सुना है कि हुसैन इब्न अली ने उस वक्त मदीना छोड़ा जब परिंदे भी आराम से सो जाते हैं। अच्छा, मुझे भाई ने इशारा किया कि ना ये जुमला ना कह। हुसैन ने मदीना छोड़ा नहीं बल्कि उम्मत ने छुड़वाया। खुदा आपको सलामत रखे। जो तैयारी सुन के नहीं रहता उसने बीच जी का फिक्का क्यों है। हुसैन ने मदीना छोड़ा नहीं, उम्मत ने छुड़वाया। हुसैन मदीना छोड़ने लगे तो सिर्फ मस्तूरात में 2 बीबियां थी। इन 2 बीबियों के अलावा कोई और किसी घर से कोई बीबी नहीं आई हुसैन को कहने के लिए कि ना जा। 2 बीबियां आई, एक अब्बास की माँ, बंदे चुप करके बैठे हो कि सोच में बैठे हो, मसाइल तो मैंने पढ़ दिया है कि बाजी को नंबर देने लगा। एक अब्बास की माँ और दूसरी तेरे नबी की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल बनीन हजरत उम्मे सलमा। अब्बास की माँ आई ना, रोने की आवाज सुनी, रोती हुई आई। हुसैन खैरियत? कहा माँ मदीना छोड़ के जा रहा हूं। साथ कौन है? लिस्ट बताई गई ना। अब्बास की माँ तड़प उठी। सरकार गाजी की माँ रोक के कहती मेरा बेटा अब्बास कहाँ है? जी माँ हाजिर। बाजू से बिना तशबीह पकड़ा तो सैयद बैठे और देख कर मुझे माफ करना। लेके आई कब्र रसूल पे, कहा ये कब्र रसूल है, इसके ऊपर हाथ रख। शहंशाह वफा ने हाथ रखा। बीबी कहती हाथ रख के कसम खा तेरी जिंदगी में कोई बतूल की बेटी की चादर नहीं लूटेगा। शर्मा तुम्हें मातम करते हैं, मौलवी से पूछ के मातम करोगे, कब करोगे मातम? खुदा तुम्हें सलामत। तेरी जिंदगी में सकीना को कोई तमाचा नहीं मारेगा। जी जी बिस्मिल्लाह के मातम बैठे। दूसरी माँ थी 2 मामलों की, जितने शिया सुनी बैठे। दूसरी माँ थी हमारी हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन। कानों में आवाज आई ना रोने की, चलती हुई आई। पूछा माजरा क्या है? मैं ज्यादा लंबा मसाइल पढ़ने का आदमी नहीं हूँ और आज मैंने छुट्टी करनी थी मसाइल की, किबला से माफी मांगनी थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे कहा है तो जुमला सुन लेना। रो के बताया गया कि हुसैन इब्न अली मदीना छोड़ के जा रहे। बीबी उम्मे सलमा से रहा ना गया, कहती हुसैन मेरे करीब आओ, करीब आए। हुसैन क्यों जा रहे हो? ना जाओ, तेरे नाने की कब्र का चराग कैसे जलेगा? रो के आता हुसैन कहते हैं मैं जाना तो नहीं चाहता लेकिन उम्मत मुझे कत्ल कर देगी। मैं कत्ल के डर से भी नहीं जा रहा, मैं ये चाहता हूँ कि नाने की कब्र के करीब कोई कत्ल ना हो, नहीं तो दुनिया कहेगी हुसैन ने मदीने में कत्ल गरी करवाई थी। रो के पाक बीबी कहती अच्छा जहाँ जाना है जा, कि मेरे बदे हुए हाथ देख कर बना ना जाना। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। जहाँ जाना है जो पर्दे में मातम कर रही है, मेरा तुम्हारे पर्दों को सलामत रखे। जहाँ जाना